हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड वेब सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो क्या होता है हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, क्या होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, एक जगह की समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, तो आप इजीली समझ लोगे। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पाइथन में हमारे पास इज है और इज नॉट है। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास इन है और नॉट इन है। नाम याद रखना, आइडेंटिटी नाम से पता चल रहा है आइडेंटिटी निकालना है। ये क्या करता है, ध्यान समझिए। लेट सपोज आपने लिखा a इज इक्वल टू 10। आपने एक वेरिएबल असाइन किया a और उसको आपने 10 स्टोर किया, और b पे भी आप स्टोर कर रहे हो 10। आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करने में हेल्प करते हैं क्या ये दोनों वेरिएबल एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। लेट सपोज आप एक लिस्ट बनाते हो L1 इज इक्वल टू 1 2 3, और आप एक लिस्ट बनाते हो L2 इज इक्वल टू 1 2 3। सो दोनों लिस्ट सेम तो है, L1 और L2 दोनों सेम है, बट क्या L1 भी उसी जगह पॉइंट कर रहा है जहां L2 भी पॉइंट करें? दोनों का कॉन्टेक्ट वाला जो पॉइंट है वो सेम है या नहीं। इन शॉर्ट, ये दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है या नहीं। बस इसी को चेक करना है, तो आप क्या यूज करोगे? आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि इज और इज नॉट। देखिए करके हम लोग इसको समझते हैं। सो पहला एग्जांपल, लेट्स से मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। तो क्या दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है या नहीं, या दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं? तो मैं चेक करूंगा a इज b, क्या a और b दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं? यस। अब कैसे प्रूफ होगा? मैं दोनों का एड्रेस आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। id ऑफ a एंड प्रिंट id ऑफ b। दैट मीन्स ये दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे, दोनों का मेमोरी एड्रेस एक ही है। इन शॉर्ट, अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप कुछ ऐसा समझिए। ये आपका एक मेमोरी एरिया है, लेट से हम इसको कहते हैं स्टैक। और ये आपका एक एरिया है, लेट से इसे हम कहते हैं हीप। तो वो क्या, मेमोरी में सबसे पहले 10 स्टोर हो जाएगा। ये मेमोरी है, मेमोरी में सबसे पहले कौन स्टोर हो जाएगा? 10। एक मेमोरी लोकेशन पे, लेट्स से मेमोरी लोकेशन 1000 है। वैसे मेमोरी लोकेशन इतना बड़ा है, बट हम समझाने के लिए मैंने 1000 लिया है। और दोनों का रेफरेंस पॉइंट क्या है? दोनों का रेफरेंस पॉइंट है 1 और 1। तो हो क्या है, दोनों अलग अलग मेमोरी ना लेकर के दोनों पॉइंट किसको कर रहे हैं? एक ही लोकेशन का, दैट इज 1000। डायग्रामेटिकली समझ में आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? सिमिलर नेक्स्ट चलते हैं। लेट सपोज मैंने एक लिस्ट बनाया, L1 इज इक्वल टू 1 2 3, और L2 एक लिस्ट बनाया 1 2 3। दोनों लिस्ट सेम है, बट दोनों का एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। देख लेते हैं। प्रिंट L1 इज L2, क्या दोनों सेम है? फॉल्स आया। तो इसका उल्टा क्या होगा? इज नॉट। सो प्रिंट L1 इज नॉट L2। तो आप चेक करोगे तो ट्रू आ जाएगा। तो दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। कैसे प्रूफ करके दिखा देता हूं। प्रिंट id ऑफ L1 एंड प्रिंट id ऑफ L2। अब आप इसको रन करो। सो दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग है, बट जरा सा मैं इसको ट्विस्ट करूंगा। अब आप देखना कि ये सेम हो जाएगा सारी चीजें। मैं बस इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, एग्जैक्टली सारी चीजें कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब सिंपली L2 को मैं L1 के साथ असाइन करूंगा। L2 इज इक्वल टू L1। अब L1 और L2 दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। ये सो इसको अगर मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका स्टैक है और यहाँ आपका हो गया ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो आपने वैल्यू असाइन किया L1 में 1 2 3, तो L1 जो है असाइन करेगा मेमोरी पे एक स्पेस, और 1 2 3 वहां पर स्टोर हो जाएगा, और L1 इसको पॉइंट करेगा। दिस इज L1, L1 पॉइंट कर रहा है। अब वही सेम सिनेरियो L2 के साथ होगा, बट L2 क्या करेगा? मेमोरी में एक नया स्पेस जनरेट करेगा, विथ सेम वैल्यू वो स्टोर कर लेगा। ये L2 होगा, तो ये यहाँ पर अब स्टोर हो गया। सो ये इस तरीके से पॉइंट करते हैं। जहां पर आप देख पा रहे होंगे L1 और L2 दोनों के डेटा सेम है, बट ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे क्रिएट हुए और 2 बार क्रिएट हुए। सेम एग्जांपल जो है अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या होगा
इसका मेंबर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बस मेंबर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर आपने समझ लिया कॉन्टेक्स्ट को तो ज्यादा कुछ डिफिकल्टी होती नहीं है। इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, लेट्स से दिस इज माय स्टैक एंड दिस इज माय हीप मेमोरी, ठीक है। अब आपने पहले L1 असाइन किया विद 1 2 3, कोई बात नहीं, L1 असाइन हो जाएगा विद 1 2 3, ये आपका रहा 1, ये आपका रहा 2, ये आपका रहा 3, L1 असाइन हो गया और L1 ने पॉइंट दिया इसको, ठीक है। आप यहाँ पर L2 भी असाइन हो, लेकिन L2 किसको पॉइंट करने बोल रहा है? L1 को। सो जब मेमोरी में L2 की बात आएगी तो L2 भी किसको पॉइंट करेगा? L1 को ही पॉइंट करेगा। इस केस में L1 और L2 जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो पॉइंट एक ही जगह कर रहे हैं, इसीलिए दोनों के एड्रेस सेम आ रहे हैं और ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर यही बताता है। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर में आप कुछ डिस्कस करने के लिए आने को हम चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो इन और नॉट इन, बेसिकली ये चेक करने, सपोज मैं आपको बोलूंगा कि ये मेरा कंटेनर है, ध्यान से देखिए, लेट सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आप मुझे बताइए कि 20 है या नहीं। तो आप क्या करोगे? 20 इन कंटेनर, लेट सपोज कंटेनर का नाम सी है। सो इस कंटेनर में 20 है या नहीं मुझे बताओ, तो वो देखेगा अपना कंटेन कर रहा है तो आंसर रिटर्न कर देगा ट्रू। नहीं हो ऐसे मैं पूछूंगा 40 इन कंटेनर, क्या कंटेनर में 40 है? वो चेक करेगा कंटेनर में जाकर 40 नहीं होगा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। वैसे तो है, लेट सपोज 50 की बात करते हैं तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। तो बेसिकली कंटेनर में अगर वो चीज है तो बताएगा, नहीं है तो नहीं बताएगा। तो कंटेनर क्या क्या हो गए हमारे पास? कंटेनर हमारे पास हो गया स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी। तो जनरली यहां पर इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, इन ऑपरेटर का डायरेक्टली चेक करने के लिए वो चीज अवेलेबल है या नहीं, और बहुत काम आसान कर देता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन ए लिस्ट, मैं आपको बोलूंगा आप एक एलिमेंट को सर्च कीजिए एक लिस्ट में। सो आप क्या करोगे? एक लिस्ट बनाओगे, L इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने कहा एलिमेंट इज इक्वल टू 4, मुझे 4 को सर्च करना है या नहीं। तो आप क्या करते? एक पॉइंटर लेते, लॉजिक बनाते, ये करते वो करते। पाइथन में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली आप लिखो प्रिंट एलिमेंट इन लिस्ट। क्या एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है? तो ELE इन लिस्ट, दैट इज 4 इन 1 2 3 4 5 प्रेजेंट होगा तो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। नहीं होगा तो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एलिमेंट अब मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ 6 प्रेजेंट नहीं है तो ये आ गया फॉल्स। सिमिलरली स्ट्रिंग के साथ भी ऐसे होता, लेट्स से S इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने ले लिया दिल्ली, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि D मेरा D इन S, D है या नहीं है। तो जैसे रन करूंगा इसने बता दिया हाँ है। DE है या नहीं है ये भी चेक कर लो, तो है। अब आप यहां पर क्या करो? लोअर केस कर दो। अब ये एरर दे देगा, सॉरी रिटर्न कर देगा फॉल्स, सेम कि ये डी अवेलेबल, बिकॉज केस सेंसिटिव नेचर है। तो इन ऑपरेटर चेक करने में हेल्प करते हैं कि कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं है एक कंटेनर में। तो इन की जगह पर मैं नॉट इन कर दूंगा तो डीप क्या प्रेजेंट नहीं है? नहीं है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। हाँ भाई नहीं है। तो ये जो इन नॉट इन है ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं और बेसिकली कहाँ यूज होते हैं? कंटेनर्स के लिए यूज होते हैं। होप्स आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स का समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ द फाइनल ऑपरेटर दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर।